ठीक है, रेगुलेशन 5 से भी एसएसटी रेगुलेशन पढ़ लो। For the purposes of Regulation 3 and Regulation 4, acquisition of shares or voting rights in or control over any company or other entity that would enable any persons and persons acting in concert with him to exercise or direct the exercise of such percentage of voting rights in or control over a target company, the acquisition of which would otherwise attract the obligation to make a public announcement of an open offer for acquiring shares under these regulations, shall be considered as an indirect acquisition of shares or voting rights in or control over the target company. कॉपी कर लो। Hmm. Regulation 5. Okay. ठीक है, हाँ हाँ अब यहाँ पे हाँ एनी अदर एंटिटी के बाद एंटर मारो। ओके ठीक है, एंटर मारो। इन कंट्रोल वोटिंग राइट्स इन और कंट्रोल ओवर के बाद मारो। टारगेट कंपनी के बाद मारो। ओके तुम मेक ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन के बाद एंटर मारो। regulations. फोर्थ लाइन Okay. में। ठीक है, अब लिखना शुरू करो। फॉर दी पर्पज रेगुलेशन 3 एक्विजिशन ऑफ शेयर और वोटिंग राइट इन और कंट्रोल ओवर, तो इसके आगे लिखो 51%। 51%. Okay. ठीक है, एनी अदर कंपनी के आगे लिखो Hmm. XYZ लिमिटेड। Said लिमिटेड LTD. Okay. और अदर एंटिटी में लिखो XYZ LLP। XYZ. Said LLP. Okay. एनी पर्सन पे लिखो प्रीता, पर्सन कंसर्ट पे लिखो द्रोणी। PRIT. Okay. Drone DR. Persons acting हम्म in concert. हम्म, Okay. ठीक है, अब यहाँ पे सच परसेंटेज के बाद लिखो ब्रैकेट में 25% ऑब्लिक 5%। और सच परसेंटेज के आगे क्या? 25%. ऑब्लिक 5%। थ्री Like वन में 5%. 25% था और 3 2 में 5% हाँ था। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ठीक है, टारगेट कंपनी में लिखो राइट मूव। क्या? हम्म ठीक है, उसके आगे लिखो डैश करके हम्म शेयर होल्डर XYZ हम्म लिमिटेड ऑब्लिक XYZ LLP। XYZ. Oblique XYZ. Okay. ठीक है, आप पढ़ो इसको क्या कह रहे हैं। For the purpose of Regulation 3 of acquisition shares of voting rights of control over 51%, any company or other entity that would enable Preeta or Dhruv to exercise direct the exercise of 25% voting rights and or control over right move, the acquisition of which would otherwise attract public announcement, shall ठीक be है, अब considered indirect acquisition. ठीक है, XYZ लिमिटेड में लिखो 25% XYZ के ब्रैकेट में। इधर. हम्म और Okay. LLP में लिखो 5%। हम्म अब समझो, राइट हाँ. मूव जो लिस्टेड कंपनी है उसकी शेयर होल्डर थी XYZ लिमिटेड और XYZ LLP। ओके. ठीक है, आपने क्या किया, XYZ लिमिटेड के 51% शेयर खरीद लिया। हाँ. तो अब ये जो 25% शेयर है इसके ऊपर कंट्रोल किसका हो गया, आपका। XYZ. हाँ. करेक्ट. क्योंकि क्योंकि अब XYZ को आप कंट्रोल कर रही हो। हाँ, और XYZ राइट मूव की शेयर होल्डर है. हाँ, तो टेक्निकली राइट मूव के शेयर होल्डर में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन शेयर होल्डर के मालिक में चेंज हो गया। हाँ. करेक्ट. तो आपने क्या किया, डायरेक्ट कंट्रोल की जगह इनडायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। हाँ. कंपनी का राइट. शेयर होल्डिंग पैटर्न वही रहा, राइट मूव हम्म एकेडमी की शेयर होल्डर XYZ लिमिटेड या XYZ LLP, हाँ. लेकिन उनका कंट्रोल किसी और पर्सन ने ले लिया। ओके. तो उसने क्या कर दिया, इनडायरेक्ट एक्विजिशन कर दिया। हाँ हाँ हाँ. अब ये कम माना गया, वो परसेंटेज जो है 3 1 में 25% तक, अगर आप पहली बार बन ओके. रहे हो।
हाँ, और अगर आप ऑलरेडी प्रमोटर थे तो 5% तक। करेक्ट। तो ये रेगुलेशन जो हमने पहले पढ़ा था 3(1) 3(2), वहां पे लोग डायरेक्टली शेयर खरीद रहे थे। ओके। 1 में डायरेक्टली हम्म 25% ले रहे थे, 2 में डायरेक्टली पाँच हम्म परसेंट प्रमोटर खरीद रहे थे। इसमें शेयर होल्डर करेक्ट। के शेयर खरीद रहे हैं, शेयर जिससे होल्डर के शेयर्स। जिससे वो कंट्रोल कर पा रहे हैं टारगेट हाँ, कंपनी। तो करेक्ट। जब इस तरह से एक्विजिशन होता है जहाँ पे हम्म कंट्रोल टेक ओवर हो रहा हो, हाँ और अल्टीमेट शेयर होल्डिंग जो है वो हाँ उस लिमिट से ऊपर हो जो टेक ओवर के लिए हाँ एप्लीकेबल होती है, 25 या 5, हाँ तो हाँ। आपका ओपन ऑफर के बिना आप ये नहीं कर सकते। ओके, पर ये XYZ इज होल्डिंग 25% इन राइट मूव। अगर हम्म, XYZ 20% या 10% पे होती तो नहीं ट्रिगर होता ना। नहीं, क्योंकि 3(1) में आपको मिनिमम 25% चाहिए। हाँ, मिनिमम 25%। लेकिन अगर आप ओके। अर्ली प्रमोटर होते प्रीता, हाँ और आपने हाँ, XYZ LLP ले ली, तो 5% से ऊपर ले नहीं सकते थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। अगर 4% होता है इसके पास तो वो भी ट्रिगर नहीं होता था। हम्म क्लियर। तो समझे? शेयर होल्डर में चेंज बेसिकली। हाँ, तो शेयर होल्डर का शेयर होल्डिंग चेंज करने को इनडायरेक्ट एक्विजिशन कहते हैं। ओके, शेयर होल्डर का चेंज, शेयर होल्डर का शेयर होल्डिंग चेंज। चेंज। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ो। Next. Notwithstanding anything contained in these regulations, in the case of an indirect acquisition, हम्म attracting the provisions of subregulation 1, where हम्म the proportionate net asset value of the target company as a percentage of the consolidated net asset value of the entity or business being acquired, हम्म the proportionate sales turnover of the target company as a percentage of the consolidated sales turnover of the entity or business being acquired, or the the proportionate market capitalization of the target company as a percentage of the enterprise value for the entity or business being acquired हम्म is in excess of 80% on the basis of the most recent audited annual financial statements. हम्म Such indirect acquisition shall be regarded as a direct acquisition of the target company for all purposes of these regulations, including without limitation the obligations related to timing, pricing, and other compliance requirements for the open offer. कॉपी कर ले। Okay. एक मिनट, कंट्रोल से होल्ड ऑन। हम्म हम्म अब हर एक में ना फिगरें लिखना शुरू करो। ओके। प्रपोज नेट एसेट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी 100 करोड़। 100 CR। ओके। और एज ए परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट वैल्यू ऑफ द एंटिटी और बिजनेस बीइंग एक्वायर्ड हाँ। 50 करोड़। हम्म या फिर सेल्स टर्नओवर हम्म सपोज 500 करोड़ टारगेट कंपनी की। 100 CR। ओके। और एक मिनट, इसको आगे लिखते, कंट्रोल X। हाँ। दूसरी कंपनी की 400 करोड़, एज अ entity of business जिसके आप being शेयर खरीद रहे हो, acquired। जिस शेयर होल्डर के शेयर खरीद रहे हो उसकी 400 करोड़। हाँ, 400 CR। ओके। फिर मार्केट कैप इस कंपनी की 1000 CR। 1000 करोड़। ओके। और एंटरप्राइज वैल्यू हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, यस। कैपिटल प्लस डेट प्लस एवरीथिंग। प्लस माइनस, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। और वो है 900 करोड़, 900। ओके, 900। ओके। हम्म ठीक है। अब पहले केस में हम्म क्या बोल रहा है कि अब इनकी परसेंटेज निकालो, तो पहले केस में 50% होगी। हाँ, 50 डिवाइड बाय 100, 50%। करेक्ट। दूसरे केस में 80% होगी। 200 डिवाइड बाय 500। 400 डिवाइड बाय 500, 80%। करेक्ट।
तीसरे केस में 90% होगी। Shared by acquired 90%, yes. तो उसने बोला ये रेशियो कहीं पर भी अगर 80% से ऊपर है किसी भी एक हाँ सिनेरियो में, तो हम इसको इनडायरेक्ट हाँ, एक्विजिशन नहीं मांगेंगे, डायरेक्ट एक्विजिशन मांगेंगे 3 1 3 2 का। ओके। नॉर्मल सब। जनरल क्या था कि अगर आपने हम्म। कंपनी के शेयर होल्डर के शेयर एक्वायर किए हाँ तो वो इनडायरेक्ट एक्विजिशन। सर, ये जो यूज किया बिजनेस बिंग अक्वायर्ड, ये क्या यही जो टारगेट कंपनी का एक्स वाई बिजनेस ना? एक्स वाई जेड लिमिटेड, मतलब। ऊपर जो आपने लिखा ना 20 से ऊपर एग्जांपल में, एक्स वाई जेड लिमिटेड या एक्स वाई जेड एलएलपी, हाँ उसको हाँ आप हाँ। एक्वायर कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रॉपर नेट एसेट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी राइट मूव हो गई ना? हाँ, टारगेट राइट मूव, और एंटिटी बीइंग एक्वायर्ड इज एक्स वाई जेड एलएलपी, एक्स वाई जेड लिमिटेड। सर, बीइंग अक्वायर्ड और टारगेट क्या फर्क है? टारगेट कंपनी तो वो है ना और बीइंग अक्वायर्ड मतलब वही टारगेट जिसमें, कंपनी नहीं जिसका ना, ऊपर एक्विजिशन होने एग्जांपल वाला में है जाओ ना? ना, ऊपर एग्जांपल में जाओ ना। हाँ आपने क्या बोला, हम एक्स वाई जेड के 51% अगर खरीद लें, ऊपर पहली हाँ लाइन, तो यहाँ हाँ। पे आप कौन सी कंपनी एक्वायर कर रहे हो? एक्स वाई जेड एक्स एक्वायर वाई कर रहे हो। जेड। करेक्ट तो करेक्ट। कंपनी बीइंग एक्वायर्ड एक्स वाई जेड लिमिटेड या एक्स वाई जेड एलएलपी है। अच्छा, एक मिनट। बीइंग अक्वायर्ड, ओके। और टारगेट कंपनी, और वो टारगेट कंपनी की शेयर होल्डर थी वो कंपनी। एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड LLP, ओके। क्योंकि टारगेट कंपनी की शेयर होल्डर है, तभी तो ओके। इनडायरेक्ट एक्विजिशन हो रहा था ना। हाँ हाँ, तभी हो रहा था, करेक्ट। तो पहले करेक्ट तो उसने बोल करेक्ट। दिया कि अगर आपने ऐसा किया तो इनडायरेक्ट, लेकिन वो क्या बोल रहा है, आपको स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगेंगे जब आपकी ये जो हाँ परसेंटेज है तीनों में से कोई भी, नेट एसेट वैल्यू हाँ टू सेट वैल्यू, टर्नओवर टू हाँ हाँ। टर्नओवर, या मार्केट कैप टू करेक्ट। एंटरप्राइज वैल्यू 80% से ज्यादा है, तो आपको डायरेक्ट एक्विजिशन के हम्म। प्रोविजन लगेंगे, इवन दो आपका इनडायरेक्ट ओके, एक्विजिशन। हाँ। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है। पढ़ो आगे। नेक्स्ट. Explanation. For the purposes of computing the percentage referred to in clause C of the subregulation, the market capitalization of the target company shall be taken into account on the basis of the volume weighted average market price of such shares on the stock exchange for a period of 60 trading days preceding the earlier of the date on which a primary acquisition is contracted and the date on which the intention or the decision to make the primary acquisition is announced in the public domain as traded on the stock exchange with the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period. ठीक है, तो ऊपर जो मार्केट कैप लिखा है हाँ, एग्जाम्पल में, उस पे जाओ। एक मिनट। हाँ, कहाँ पे? मार्केट एग्जाम्पल, हाँ। नीचे था ना यस फर्स्ट वाले यस ये क्राइटेरिया, ए में, हाँ, सी में। हाँ, सी में था हाँ। ठीक है, तो मार्केट कैप के ब्रैकेट में लिखो हम्म। 60 days प्रीसीडिंग प्रोसीडिंग। डेट ऑफ हम्म। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ ओके। एक्स वाई जेड लिमिटेड XYZ लिमिटेड, लिमिटेड। और डेट ऑफ XYZ और डेट ऑफ। पब्लिक अनाउंसमेंट हम्म रिगार्डिंग अनाउंसमेंट टू हम्म। एक्वायर शेयर्स ऑफ एक्वायर। हाँ। शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड सेड डेट। बेस्ड ऑन हम्म। वॉल्यूम वेटेड वॉल्यूम वेटेड वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। रज। हमने ओके। डेफिनेशन में पढ़ा था ना, यस क्वांटिटी इंटू रेट डिवाइड बाई ये, वो यस भी यस साइड से यस। लेके, और कहाँ पे जिसमें करेक्ट टर्नओवर बीएमई सबसे प्लस ज्यादा क्या हो। बीएमई प्लस क्या दे रहे हैं? करेक्ट। ओके। 60 days बता। और। सर, ये अर्लियर होता है ना? हाँ, अर्लियर ऑफ। अर्लियर हो, तो ये एक्चुअल ओके। कैलकुलेशन हो जाएगी ना, कॉस्ट आप नहीं साइट डाटा डाउनलोड करोगे, 60 दिन का ट्रेडिंग प्राइस लोगे, बीएमई प्लस कितना एवरेज करोगे? निकालोगे,
और उसको शेयर, earlier of, उसको मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर भी ऑफ कितना शेयर। चल रहा है अभी? नहीं, एक क्या earlier of किधर एक लिखा बार था? प्रोसेस कॉस्ट नीचे। नहीं नहीं 60 कटिंग days. ये Yes, yes. एक मिनट. Okay, okay. Oh, एक्चुअल देगा ना। हाँ. बोल्ड कर लो इसको जब ब्रैकेट में। एक्चुअल कैसे Yes. आएगा लगाओ जरा एक बार। 60 days. Date of acquisition or date of file regarding amount. Okay, got it. तो जो ये ठीक प्राइस है. आएगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, तो मार्केट कैप आएगा। Market क्यों cap आएगा. वो मैं क्या था तो वैसे ही था। Correct. ठीक है, मैं चला गया। क्या था तो वैसे ही Yes, था ना। yes. Clear. हम्म, Yes. दोबारा पढ़ना तो पढ़ लो एक बार। हाँ, the market capitalization shall be taken into account. तो ये market cap का formula है for this particular sub regulation. Okay. सर पर अगर XYZ लिस्ट, हाँ सर ये लिस्टेड को एप्लीकेबल है, पर अगर XYZ अनलिस्टेड होती तो नहीं उसके तो ट्रिगर होता है ना ये. उसके लिए तो आप एंटरप्राइज मेरे वैल्यू को क्यों निकाल रहे इन्वॉल्व हो, कर रहे हो? उसके लिए मार्केट वैल्यू नहीं निकाल रहे। हाँ, पर अगर XYZ एक्सवाइजेड लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, आप उसका अच्छा. एंटरप्राइज इसके वैल्यू ऊपर निकाल नवनीत रहे हो, अग्रवाल और नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू की ओके. डेफिनेशन मार्केट इसके कैप के अंदर। ऊपर अभी भी दोषी ओके, क्या। whether XYZ तो एक फिर इसके मिनट कौन है उसके ऊपर listed or not, if आप निकाल unlisted, आप नवनीत निकाल अग्रवाल then बॉम्बे में बैठता है। एंटरप्राइज वैल्यू निकाल रहे correct. नवनीत अग्रवाल बॉम्बे में बैठता है। Okay. मुझे नहीं पता आप बताओ। Next, हो। regulation कौन है उसका बॉस कौन है उनको बताओ। 5A, delisting हाँ offer. तो पूछो तो कौन है आपका बॉस। Notwithstanding anything contained in these regulations वो तो and the delisting regulations, in the event the acquirer makes a public announcement of an open नहीं, offer सच्ची में बता for acquiring shares or voting rights or control of a target company in terms of क्या subregulation 1 of regulation 3, काय का रेट बोला है मैंने। regulation 4, regulation 5. The acquirer इसका may seek the delisting of the target company by making a delisting offer in accordance with this regulation, That's not true. provided that the हाँ. Please mix मत करो दो चीज को। पढ़ते जाओ प्रोवाइडेड एड के साथ वो पढ़ो। Okay. कॉपर हाँ. का जो Provided रेट है that the और acquirer shall have declared his intention to so delist the target company at the time of making such public announcement of an open offer, as well as at the time of making the detailed public statement. A subsequent declaration of delisting for the purpose of delisting offer proposed to be made under sub-regulation 1 shall not suffice. Provided further that if the open offer is for an indirect acquisition, that is not a deemed direct acquisition under regulation 5(2), the declaration of the intent to so delist shall be made initially only in the detailed public statement. ठीक है, अभी समझो, पहले समझ लो फिर वो आपको तो बताओ। चालू हो गया बंद आपने हो गया वो हो गया वो हो गया कोई मतलब आपने नहीं है। रिलायंस The के point is 25% शेयर से ऊपर खरीदे, आपको पीएमई हाँ. प्लस अगर तो आप अगर 25% से ऊपर खरीदोगे तो 1027 आपको फिर भी पब्लिक 150 रुपया अनाउंसमेंट उसके करनी ऊपर पड़ेगी। कितना होता है 10 Correct. 1030 अब प्लस आपकी 150 ये कितना है। इंटेंशन है कि आपको ये लिस्टेड नहीं रखनी है। जब आपने 25% खरीदे तो आपने बोला मैं इसको हाँ अपनी तो और प्राइवेट वो कंपनी कितना बोल बनाऊंगा, रहे हैं दे देते। Correct. तो आप अपनी पब्लिक अनाउंसमेंट जब लिखोगे तब ये हाँ तो लिखोगे समझ आया मैं क्या बोल रहा बाय हूँ। कर रहा हूँ और मैं इसको 1180 में डिलीट करूंगा नो बाद में प्रॉब्लम जाके। देना। हम्म. तो पहले पैराग्राफ में वो ये कह रहा है कि 3(1) के अच्छा. केस में या 4 के केस में या 5 के केस में। अरे पर उसको Okay. 4 था कंट्रोल बोलो का, ना 5 था कि इनडायरेक्ट भाई एक्विजिशन तू का। और कहाँ से इनडायरेक्ट लाओ मैं एक्विजिशन Correct. कॉपर अगर मेरा यहाँ घर पे का एग्जांपल चलो आ 80% रहा से है बंधु कम है, बोलते क्योंकि अगर 80% पहली से बात ज्यादा है तो उसका तो आ डायरेक्ट नहीं डीम रहा डायरेक्ट हो हमारा कोई जाता है। और साइड Deemed तो direct acquisition. जरूरी थोड़ी है कि मैंने उस तो मैं इसका कैप से कहना ये है कैपिटल की साइज कि हाँ. दिखाई है जो डीलिस्टिंग भी जो है, उठाई अगर कोई आदमी विद एन कंफ्यूज है। इंटेंशन टू डिलिस्ट तो द अगर वो कंपनी आ रहा है कर रहा है 1027 तो वो घर पे पब्लिक आने के अनाउंसमेंट बाद में मुझे उसे उसको प्रोसेस भी डिस्क्लोज करना करना है। चाहिए। Okay. और एंटी डंपिंग चलो ठीक है वो नहीं Got तो it. ट्यूब प्लस बिकॉज ट्यूब का कॉस्ट $600 से If बड़ा the है तो open offer is for कैपिलरी का भी तो indirect कॉस्ट $600 से बढ़ेगा acquisition. ना। Yes. Okay. समझे कि नहीं समझे तीनों? Yes sir, समझ गए. मतलब जो Delist करना है तो तो public आपको पहले announcement में ही बताना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बाद में जाके कि मैं बाद में. करूँगा। हाँ, तो बोले अगर Correct, आपको correct. डिलीट करने का है तो पहले बताओ, नहीं तो बाद में नहीं करने देंगे। हाँ. एक मिनट Understood. बेटा।
एक फोन उसका है। बॉस कौन हाँ। है? हाँ बेटा, हेलो। हाँ तीर्थ, चालू करो। हाँ सर, हाँ 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 हाँ। ओके। एक्सप्लेनेशन। Explanation 1. The acquirer shall not in such target company during the preceding 2 years from the date of the public announcement made under this regulation be a promoter, promoter group, person in control, or directly, indirectly associated with the promoter or any other persons in control, or a person holding more than 25% shares of voting rights. अब ये तीनों की तीनों चीजें हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हाँ, रेगुलेशन 3(1) के अंदर है, 3(2) तो अलाउ नहीं कर रहा। 3(1) के अंदर है। करेक्ट, क्योंकि ये सब जो तीनों कैटेगरी हैं ये 3(2) में ही आ सकते हैं। करेक्ट, 1 क्रॉस करने के बाद 3(2) बन जाते हैं ना ये लोग। करेक्ट, करेक्ट। तो ये 3(1) है जिसमें हम्म, हो हम्म, रहा है। Explanation 2. The acquirer shall not acquire joint control along with an existing promoter, person in control of the company. हाँ। मतलब Okay. इवन वो सिंगली भी नहीं करेगा, किसी प्रमोटर के साथ भी नहीं मिलके करेगा। नहीं ही करेगा। शुड बी सेपरेट थर्ड पर्सन ओनली, थर्ड जो कि कंपनी पर्सन। से ओके। एसोसिएटेड नहीं हो, हाँ, विद एन इंटेंशन ऑफ डीलिस्ट द कंपनी। अगर आप डीलिस्ट कराना, क्योंकि अदरवाइज क्या है, प्रमोटर को डीलिस्टिंग हम्म। रेगुलेशंस लगते हैं। हाँ, हाँ। अगर प्रमोटर को कंपनी डीलिस्ट करनी होती है तो उनको डीलिस्टिंग ओके, रेगुलेशन से जाना पड़ता है। अभी ओके। सपोज आपने एक कंपनी खरीदी और आप बोलते हो हाँ। कि मुझे तो पब्लिक रहना ही नहीं है, ये तो मैं खुद ही चलाऊंगा। तो आप अपनी करेक्ट, इंटेंशन उसी चीज पे देते हो और आप एक नए पर्सन होते हो। करेक्ट, करेक्ट। हम्म, ठीक है। The delisting offer obligation shall be fulfilled by the acquirer in the following manner. हम्म। The public announcement, detailed public statement, letter of offer shall mention open offer price, determined in accordance with Regulation 8 of these regulations and the indicative price for delisting. पहले तीन चीजों का फर्क समझ लो, पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट और लेटर ऑफ ऑफर। लेटर हाँ, ऑफ ऑफर वो ऑफर है जिसके थ्रू शेयर हम्म, होल्डर्स टेंडर करते हैं अपने शेयर। हाँ, ठीक है, उससे पहले एक डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट आती है, जो पूरा हाँ। पेज भर के पूरी कंपनी की समरी होती है उसमें। ओके, और उससे पहले पब्लिक अनाउंसमेंट एक छोटा सा डब्बा होता है, ये बोलने के लिए कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं और हम आगे हाँ। डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट लाएंगे। ओके, तो ये कह रहा है कि ये तीनों चीजों में ओपन ऑफर का प्राइस और डीलिस्टिंग का प्राइस मेंशन होना चाहिए। ओके।
provided that if the open offer is for indirect acquisition that is not a deemed direct acquisition under Regulation 5(2), the open offer price and indicative price shall be notified by the acquirer at the time of making the detailed public statement and in the letter of offer. तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन के केस में पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं है, पर डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट और लेटर ऑफर में वही चीज मेंशन करनी है जो ऊपर लिखी है। ओके ओके, तो इंडिकेटिव प्राइस मतलब रफली नियर अबाउट प्राइस की, इस प्राइस पे हम डीलिस्टिंग अच्छा, करेंगे, जो एग्जिस्टिंग ओके शेयरहोल्डर्स हैं उनको ये प्राइस देंगे और वो अपने शेयर हमें दे सकते हैं। ओके। Provided further that the indicative price shall include a suitable premium reflecting the price that the acquirer is willing to pay for the delisting offer, with full disclosure of the rationale and justification for the indicative price, so determined that can also be revised upwards by the acquirer before the start of the tendering period, which shall be duly disclosed to the shareholders. तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि वो टेक्निकल आंसर है। प्राइस, जिस प्राइस पे वो लोग को बोल रहा है कि अपने शेयर दे के मेरी कंपनी से दफा हो जाओ, और ये प्राइस ओके आप बढ़ा सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। अच्छा। Indicative price shall be in accordance with Regulation 210 of the delisting regulations and shall not be less than the book value of the company as computed in accordance with explanation to sub-regulation 5 of Regulation 22 of the delisting regulations. तो जब आप ये प्राइस कैलकुलेट कर रहे होगे तो इस रेगुलेशन में जाके जो फॉर्मूला दिया उससे करना, लेकिन इन एनी केस वो बुक वैल्यू से नीचे नहीं हो सकता। Okay. In case the response to the offer leads to the delisting threshold as provided under Regulation 21 of the delisting regulations being met, all shareholders who tender their shares shall be paid the indicative price. Not being met, all shareholders who tender their shares shall be paid the open offer price. अब क्या फर्क है? अब डीलिस्टिंग करने के लिए सपोज आपने 90% की लिमिट रखी है, तो अगर मेरे को 90% शेयर मिल गए तो मैं डिलीस्ट कर दूंगा। अब ओपन ऑफर में आपको सब करके 95% शेयर हो रहे हैं, तो आप डीलिस्टिंग प्राइस दोगे सबको, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है आपका डीलिस्टिंग की लिमिट, तो आपकी कंपनी तो लिस्ट ही रहेगी, डीलिस्टिंग तो हो नहीं पाएगी, तो सबको ओपन ऑफर प्राइस दें। और इसलिए वो लिख रहा था कि जब आप पब्लिक अनाउंसमेंट करोगे तो दोनों प्राइस मेंशन करना कि ओपन ऑफर प्राइस ये है और इंडिकेटिव प्राइस। ओके। Where a delisting offer made under sub-regulation 1 is not successful on account of non-receipt of prior approval of shareholders in terms of Regulation 11 of the delisting regulations, or on account of non-receipt of the prior in-principle approval of the relevant stock exchange in terms of Regulation 12 of delisting regulations, or the threshold as specified under Regulation 21 of the delisting regulations is not achieved, the acquirer shall, within 2 working days in respect of such failure, make an announcement in all newspapers in which a detailed public statement was made and comply with all the applicable provisions of these regulations in relation to completing of the open offer. तो अब या तो उसको शेयर की अप्रूवल नहीं मिली, एक्सचेंज ने ओके नहीं किया, या उसका 80-90% की लिमिट पूरी नहीं हुई, तो जो भी वो डेट है जब नहीं हुई उसके 2 दिन में उसको अखबार में छापना है और प्लस ये ओपन ऑफर का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो जब नहीं मैट हुआ तो उसको ओपन ऑफर प्राइस के हिसाब से सबको पेमेंट करके मैटर क्लोज करना है। Fair enough. ठीक है। Where a competing offer is made in terms of Regulation 21 of these regulations, the acquirer should not be entitled to delist the target company. The acquirer should not be liable to pay interest to the shareholders on account of delay due to the competing offer. And the acquirer shall comply with all the applicable provisions of these regulations and make an announcement in this regard within 2 working days from the date of public announcement made in terms of Regulation 21 in all the newspapers where the detailed public statement was made. अब कैसा होता है, आपने ओपन ऑफर का चालू कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं आपकी कंपनी सब शेयर होल्डर को बोलता हूँ कि मैं 40 रुपए पे आपके शेयर लेने को रेडी। करेक्ट। हाँ। तो लॉ क्या अलाउ करता है, लोग दूसरे आदमी को भी अलाउ करता है कि वो इससे ज्यादा प्राइस टेंडर करके वो मांग ले शेयर, जब भी कोई ओपन ऑफर, करेक्ट। तो उसको बोलते हैं कंपीटिंग ओपन ऑफर। आपने 40 में कहा और दूसरे ने 50 में ऑफर कर दिया, तब बोल रहा है कि कंपीटिंग ऑफर आ गई, तब आप डिलिस्टिंग के लिए अलाउड नहीं हो। करेक्ट। और फिर अब आप क्योंकि कंपीटिंग ऑफर आने के कारण प्रोसेस लंबा हो जाएगा, आप इंटरेस्ट देने के लिए लायबल नहीं हो। करेक्ट। और फिर आपको एक अनाउंसमेंट करनी है वो कंपीटिंग ऑफर आने के बाद, जहाँ पे आपने
डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट की थी वहां पे 2 दिन के अंदर। ओके ओके। कन्वर्जन आपका कर लो। The shareholders of tendered shares in acceptance of the offer made under subregulation 1 shall be entitled to withdraw such shares tendered within 5 working days from the announcement under subregulation 3. ठीक है, अब क्या था, जब आपने ओके। डीलिस्टिंग ऑफर के लिए ऑफर डाली थी तो हाँ डीलिस्टिंग का प्राइस ऑफर प्राइस से ज्यादा था, इसलिए लोगों ने अपने हाँ शेयर टेंडर किए थे। अब आपको हाँ अप्रूवल नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, हाँ तो आपने अखबार में छापा कि भैया मेरा डीलिस्टिंग तो नहीं हो पाएगा। तो वो हाँ। बोल रहा है कि शेयर होल्डर को ऑप्शन है कि 5 दिन के अंदर अपनी बिड विड्रॉ कर लें, ओके। जिसको ये अच्छा, बिड विड्रॉ कर ले पहले रेगुलेशन में जब 3 नंबर कंपीटिंग ऑफर से पहले वाले ने, जब आपको हाँ डीलिस्टिंग कंपीटिंग की अप्रूवल ऑफर्स नहीं मिली। नहीं मिली थी। नंबर 1 में क्या था? ओके। नंबर 1 में क्या था कि डीलिस्टिंग ऑफर। अगर आप ओके। डीलिस्टिंग करना चाहते हो तो स्टार्ट में ही बताओगे, 1 में ये हाँ था। हाँ हाँ। ठीक है, फिर 2 में और आप एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए कंपनी में 2-3 साल करेक्ट करेक्ट तक। कंडीशंस। हाँ, फिर उसके बाद 2 में क्या था, अगर डीलिस्ट ऑफर मीट हुई या नहीं मीट हुई। नहीं 2 में था कि आपको सब नहीं प्राइस नहीं, बताना है, इंडिकेटिव प्राइस प्राइस बताना है। और ऑफर हाँ प्राइस हाँ। बताना है, दोनों प्राइस बताना है। करेक्ट 3 में करेक्ट। था कि अगर आपको डीलिस्टिंग नहीं हो पा रही किसी भी रीजन से तो आपको अखबार में छापना है। तो करेक्ट। और फिर 4 में था कि कंपीटिंग ऑफर हो गई तो आप हाँ डीलिस्टिंग हाँ। नहीं कर पाओगे, अंडरस्टूड। इंटरेस्ट नहीं देने का है, आपको भी अखबार करेक्ट। में छापने का है कि कंपीटिंग ऑफर आ गई है। हाँ। फिर उससे अगले में था कि और अगर आपने डीलिस्टिंग नहीं हो पा रहा है तो शेयर होल्डर को राइट है कि अपने शेयर ऑफर विड्रॉ कर ले। विड्रॉ कर लो। ठीक है। Where the target company fails to get delisted pursuant to a delisting offer under subregulation 1, but which results in the shareholding of the acquirer exceeding the maximum permissible non-public हम्म, shareholding threshold, हम्म, मतलब 75% से ज्यादा, हम्म, the हम्म। acquirer may undertake a further attempt to delist the target company in accordance with delisting regulations during the period of 12 months from the date of completion of open offer, subject to the acquirer continuing to exceed the maximum permissible non-public shareholding in the target company. सपोज आपने 90% Such, डीलिस्टिंग की ऑफर रखी थी, अभी हाँ जब आपने ओपन ऑफर करी तो आपके पास 80% शेयर्स हो गए, अब 10% अभी भी करेक्ट। शॉर्ट हो, तो बोल रहे हैं आपको हाँ 12 महीने का और टाइम देंगे एक बार फिर से ट्राई मारने के लिए डीलिस्टिंग की, पर इस बार आपको डीलिस्टिंग रेगुलेशन के हिसाब से जाना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ओके। Such further delisting attempt shall be successful subject to the following conditions. The delisting threshold as provided under Regulation 21 of the delisting regulations is met and 50% of the residual public shareholding is acquired. हम्म, तो क्या कंडीशन होनी Purpo- चाहिए कि जो आपने थ्रेशोल्ड जो रखी थी 90% या जो भी हाँ रखी थी वो आपकी अचीव हो गई है, हाँ बची हुई पब्लिक में से हाँ। 50% लोगों के शेयर आपको आ गए, तो ये दोनों कंडीशनें पूरी होनी चाहिए। तो 10% बचा एग्जाम्पल, तो हम्म, 10 में से 5% के शेयर होल्डिंग आ गई है, अक्वायर हो गई है। हाँ। ओके। Upon failure of the further delisting attempt, the acquirer shall ensure compliance of minimum public shareholding requirements of the target company under securities contract regulation rules within a period of 12 months from the end of the period referred to in clause A. अभी कोशिश करके भी आप 90 अचीव नहीं कर पाए, अब आपकी हाँ 85 ही रह गई, तो अब हाँ। आपको अगले 12 महीने में 85 को वापस 75 पे लाना। ओके, कम करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि अब आप डिलिस्ट तो हो रही रहे, डिलिस्ट नहीं हो रहे तो लिस्ट हो रहे हो, लिस्ट हो रहे तो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है कि करेक्ट। पब्लिक कंप्लाई 25 करनी होनी चाहिए। पड़ेगी। ओके ओके। हम्म, The floor price for a further delisting attempt as हम्म, referred to at clause A shall be higher of the following. हम्म, Indicative price offered under the first delisting attempt, हम्म। floor price determined under the delisting regulations as on the relevant date of the subsequent attempt, and book value of the company as computed based on the method stated in explanation to clause A under subregulation 2. हम्म। तो अभी जब सेकंड टाइम जब आप कर रहे थे 12 महीने में ऑफर ऑफर के बाद, हाँ तब आपको हाँ। तीन तीन प्राइस में से हायर देना है, जो प्राइस आपने करेक्ट। पहले वन ऑफर के टाइम बताया था वो, फिर दूसरा जो हाँ डिस्टिंग रेगुलेशन से कंप्लीट हुआ वो, या फिर बुक वैल्यू, हाँ। तीनों में से जो भी प्राइस हायर है उतना मिनिमम ऑफर करने का।
Okay, so indicative price, floor price, and the as on the relevant date of okay, book value of the company. Okay. एक मिनट, ये बुक वैल्यू किधर था? एक्सप्लेनेशन 2A। ये काफी वास्ट है सर सेक्शन। पर ठीक है, पर समरी तो यही बोल रहे हैं ना, समरी तो सिंपल है। हाँ, समरी तो वही बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन कहाँ पे था इसका? इंडिकेटिव ये प्राइस। रहा नीचे, प्रोवाइडेड फर्दर गाइडेंस, ये रहा। ओके, बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। ओके, 20 to 5 समझ गए, ठीक है। अभी समरी में अगर आप इसको पढ़ो तो प्रोसेस क्या है। हाँ अगर आज मैं हाँ कंपनी के शेयर 25% से ज्यादा खरीदना चाहता हूँ, विद एन हाँ इंटेंशन टू डिलीट दैट कंपनी, तो मुझको हाँ पब्लिक अनाउंसमेंट में बताना है। हाँ। फिर उस पब्लिक अनाउंसमेंट में मुझको उसका इंडिकेटिव प्राइस और ऑफर प्राइस दोनों बताने हैं। हम्म फिर उसके बाद अगर मेरी कंडीशंस मेट नहीं हुई हम्म। तो मुझे अखबार में छापना है। करेक्ट। फिर अगर मेरे को कोई कंपीटिंग ऑफर आ गई तो भी मेरे को अखबार में छापना है। हाँ फिर अगर मैंने डीलिस्टिंग का बोला कि मेरा नहीं हो रहा है, तो फिर शेयर हाँ। होल्डर को राइट है कि अपनी ऑफर विड्रॉ कर ले। करेक्ट। राइट। और उसके बाद लास्टली 6 नंबर में क्या था कि आप दोबारा एक बार 12 महीने हाँ, में ट्राई कर फर्दर सकते अटेम्प्ट। हो डिलीट करने की, अगर आप 75% से ऊपर पहुंच चुके हो लेकिन डिलिस्टिंग की लिमिट से नीचे हो। करेक्ट। और उस टाइम प्राइस जो आपको करेक्ट। देना है, जो आपने प्राइस ओपन ऑफर में दिया था, जो बुक वैल्यू है, या फिर जो डिलिस्टिंग रेगुलेशन के साथ था, तीनों में से जो भी हायर हो। और फिर हम्म। इस सारे के ऊपर डिलिस्टिंग के रेगुलेशन जो है वो एप्लीकेबल होंगे, प्रोसीजर्स। होंगे। ओके। तो 5 में क्या था? 5 में था इनडायरेक्ट एक्विजिशन, और 6 में क्या हाँ, है, 5A में क्या है, डिलिस्टिंग। डीलिस्टिंग 6A में। और नंबर 3 में एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट्स। देखो, करेक्ट। 3-1 था 25, 3-2 था 5, 5। फिर 4 में 4 था, ये था 4 था आपका कंट्रोल, कंट्रोल। करेक्ट। 5 में अब आपका 5 में हो गया, इनडायरेक्ट। और 5A में हो गया डिलिस्टिंग। 6 नहीं, 5A, डीलिस्टिंग। 5A, एक मिनट सर। 5, एक सेकंड ना। 5A डिलिस्टिंग। आपको चाहिए तो समरी में लिख लो, डिलिस्टिंग का जो आपने अभी समझा है ना, वो टेबल में लिख लो। हाँ सर, ओके ओके, हाँ 5A। करेक्ट करेक्ट, एक मिनट। डीलिस्टिंग first. No, delisting when acquirer makes up an announcement. 3(1), 4 और 5 triggered तो पब्लिक अनाउंसमेंट में आपको बताना है कि आप announcement डिलिस्टिंग कर रहे to contain हो। ऑफर प्राइस एंड offer, डिलिस्ट इंडिकेटिव प्राइस। offer price and indicative price for delisting. Correct. उसके बाद acquirer shall declare an intention to delist. Okay. For indirect acquisition, indirect खाली पब्लिक उसमें बताना, acquisition। हाँ, क्या? पब्लिक स्टेटमेंट में बताना है। हाँ, not exceeding 80%, then public statement only for delisting. ठीक है। ओके, देन फिर conditions for acquirer to delist, to make delisting proposal. शुड बी अनरिलेटेड टू कंपनी। Should be unrelated to company in preceding 2 years.